पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में प्रश्नावली 3E पे है और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदल कर हल कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है x प्लस वाई बराबर में 10xy और यहाँ x माइनस वाई बराबर दिया है 6xy। तो यहाँ जो देख रहे हैं ये आपका रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ दो चर देख रहे हैं ना गुना में है। तो पहले हमें इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है और फिर इसका हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, मैं पहले समीकरण को लेता हूँ। ठीक है, ये जो एक्स वाई यहाँ गुना में है ना, इसको मैं इधर भेज देता हूँ। तो ये भाग में आ जाएगा ना, x प्लस वाई और बटा में एक्स वाई बराबर में हो जाएगा 10। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, x बटा में एक्स वाई और प्लस में y बटा में एक्स वाई बराबर में 10। तो यहाँ देखो x से x कट जाएगा और यहाँ y से y कट जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर 1/y प्लस 1/x बराबर में 10। ठीक है, फिर अब दूसरे वाले समीकरण को लेते हैं। x माइनस वाई बराबर में दिया है 6xy, यहाँ भी x वाई को इधर लाते हैं। तो x माइनस वाई बटा में एक्स वाई हो जाएगा बराबर में 6। चलिए अलग अलग भाग करते हैं, x बटा में एक्स वाई और माइनस y बटा में एक्स वाई और बराबर में क्या है आपका 6 है। तो यहाँ हम लोग x से x काट देंगे और y से y काट देंगे। तो यहाँ 1/y माइनस का 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो आप समीकरण देख रहे हो ये आपके रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, क्योंकि हम लोग रैखिक समीकरण किस रूप में जानते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस रूप में होना चाहिए। तो ये इस रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल बटा के नीचे है। तो पहले हमें इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदलना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे ये जो 1/y है इसको कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर b ले लेते हैं और 1/x को ना a ले लेते हैं। तो यहाँ से अब हमारा जो समीकरण हो जाएगा वैसे चेंज हो जाएगा। 1/y की जगह पे मैं यहाँ b लिख दूंगा, प्लस में 1/x की जगह क्या लिख दूंगा a लिख दूंगा और बराबर में 10। ये एक आपका समीकरण हो गया। और दूसरे वाले से देखिए, यहाँ पर आ जाएगा b और माइनस का a बराबर में 6, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए, तो ये जो है चर a तथा b में है ना, a और b हम यहाँ चर लेके चल रहे हैं, चर a तथा b में ये आपका रैखिक समीकरण बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब हम लोग इन दोनों से a और b का मान निकालते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, कई बुकों में क्या करता है कि यहाँ 1/y जो है ये इसको भी मान लेगा, u मान लेगा, या इसको u भी मान लेंगे। u और v मान कर करते हैं, हम लोग a और b मान के करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। चलिए b प्लस a बराबर में है 10 और यहाँ पे है b माइनस a बराबर में 6। यहाँ देखिए प्लस माइनस में ऑलरेडी ये कट जाएगा, 2b बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा आपका 16, यानी कि b बराबर में आ जाएगा 16/2, कट के 8 आ जाएगा। b का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब b का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रहा, b प्लस a बराबर में 10। b की जगह क्या रख देना है हमें 8 रख देना है। 8 प्लस a बराबर में 10, यानी a का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो a और b निकल गया। और चूंकि हमें a b निकालना नहीं था, हमें निकालना था x और y का मान, और हमने ऊपर लिखा था कि 1/x जो है ना वह a के बराबर है और 1/y जो है ना किसके बराबर है b के बराबर है। तो अब हम लोग यहाँ पर a और b का मान रख देंगे तो x y का निकल जाएगा। a का मान है 2, 1/y, b का मान है आपके पास 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x बराबर में 1, यानी कि x बराबर में हो जाएगा 1/2 और यहाँ 8y बराबर में हो जाएगा 1, तो यानी y बराबर में आ जाएगा 1/8। तो x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/8 आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमें जो समीकरण दिए थे उससे हम पहले रैखिक समीकरण उसका ज्ञात किए और रैखिक समीकरण से फिर हम लोग उसका हल ज्ञात कर दिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें बिना रैखिक समीकरण ज्ञात किए, हम लोग अगर इसी से हल निकालना हो तो क्या करेंगे। हम लोग डायरेक्ट भी इससे हल निकाल सकते हैं एक्स वाई का मान, उसे मैं बता देता हूँ। तो पहले तो इतना करना ही होगा। अब क्या करेंगे, इसी को एक को समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे और यही से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है 1/y प्लस 1/x इक्वल टू में 10। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो समीकरण है 1/y माइनस का 1/x बराबर में 6। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस में ऑलरेडी है, ये कट जाएगा। यहाँ ये 2/y बराबर में कितना हो जाएगा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16y है ना जी, 16y बराबर में 2,
यानी y बराबर में 2/16 कट गया, 1/8 आ गया, यानी y का मान कितना हो गया 1/8। y का मान आ गया ना। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 है आपके पास 1/y प्लस में 1/x इक्वल टू में 10। ठीक है, तो y का मान क्या रखना है 1/8 ना, तो 1/y का मान रख देते हैं 1/8 प्लस में 1/x इक्वल टू में 10। तो ये पलट जाएगा, ये 1/8 पलट के यहाँ 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1/x इक्वल टू में 10, ये जाके उधर घटेगा तो 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, यानी यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, यानी x बराबर में आ जाएगा 1/2। तो x का 1/2 y का 1/8। तो हम लोग बिना रैखिक समीकरण में बदले भी हम लोग x और y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जो तरीका आपको आसान लगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदल कर हल ज्ञात करें, इसलिए मैंने इसे रैखिक समीकरण में बदल कर हल ज्ञात करें, नहीं तो ये डायरेक्ट मेथड तो और आसान है ना जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, इसे पहले रैखिक समीकरण में बदलते हैं। तो 7x माइनस का 2y बटा में xy बराबर में है 5, ये पहला समीकरण है। तो यहाँ अलग अलग डिवाइड करेंगे xy से ना, चलिए इसके बटा में xy माइनस का 2y बटा में xy इक्वल टू में 5। तो यहाँ देखो x से x कट जाएगा और यहाँ y से y कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 बटा में y माइनस का 2 बटा में x इक्वल टू में 5। ठीक है, दूसरा वाला लेते हैं, 8x प्लस में 7y बटा में xy है बराबर में है 15। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x बटा में xy प्लस में 7y बटा में xy बराबर में 15। x से x कटेगा, यहाँ y से y कटेगा, तो 8 बटा y प्लस में 7 बटा x बराबर में 15। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लेंगे, लेट 1/y को a मान लेते हैं या b मान लेते हैं, जो मन करे उससे कोई दिक्कत नहीं है, b मान लेते हैं, और 1/x को क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं। ठीक है, चलिए 1/y किसके बराबर है b के, और 1/x किसके बराबर है a के। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो इंटू में 1 है ना जी, तो 1/y किसके बराबर है b के, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7b माइनस का 2a 1/x a के बराबर है बराबर में 5, ये पहला समीकरण। और दूसरा यहाँ से ले लेंगे 8b प्लस का 7a बराबर में 15, यह आपका दूसरा समीकरण। समझ गए। अब दोनों में से किसी एक का, ए वाले का या बी वाले का गुणांक सेम करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ समीकरण 1 में 7 से गुना कर देता हूँ और समीकरण 2 में 2 से गुना कर देता हूँ, ताकि 14 ये दोनों जगह आ जाए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, चलिए लिखते हैं क्या जगह 49b माइनस का 14a बराबर में 7 पंजे 35, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 16b प्लस का 14a बराबर में 15 दूना 30। यहाँ साइन बदलते हैं, माइनस साइन बदलने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस में ऑलरेडी है, ए वाला बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो कट जाएगा, ये दोनों प्लस का है जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 65b और बराबर में 65, यानी कि b बराबर में आ जाएगा 65 बटा 65, कट के 1 आ जाएगा, b का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब b का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, b का मान समीकरण चलिए 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है आपका 8b प्लस का 7a बराबर में 15, तो 8b की जगह क्या रख देंगे 1 और प्लस में 7a बराबर में 15। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये 8 होगा और प्लस में 7a बराबर में 15, 7a बराबर में हो जाएगा 15 माइनस 8, यानी कि 7a बराबर में हो जाएगा यहाँ पर कितना 7 ना, a बराबर में आ जाएगा 7 बट्टा 7, कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से a का मान कितना आ गया 1 आ गया, a का मान 1 आ गया, समझ गए ना, a का मान क्या गया 1 आ गया। तो a और b निकल गया, लेकिन हमें क्या निकालना था x और y निकालना था। तो चूंकि हम लोग देखे थे ऊपर कि 1/x किसके बराबर था a के और 1/y b के बराबर, यही ना हम लोग माने थे, तो यहाँ रख देते हैं 1/x इक्वल टू 1 a का मान और 1/y इक्वल टू में b का मान क्या है 1 ही है, दोनों का मान 1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इसलिए यहाँ से x बराबर में क्या आ जाएगा 1 और y बराबर में भी 1 आ जाएगा। x और y दोनों का मान 1 आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया कि पहले हमारे पास जो समीकरण दिया था उसे हमने रैखिक समीकरण में बदल लिया और फिर उसके बाद a b निकाल कर पुनः समीकरण में जो हम लोग माने थे 1/x इक्वल टू a 1/y इक्वल टू b, वहाँ a और b का मान रख के निकाल दिए। तो ये विधि है। और दूसरी विधि भी मैंने बता रखी है, डायरेक्ट भी आप इसे बना सकते हैं बिना समीकरण को रैखिक समीकरण में बदले। तो उसके लिए क्या करना पड़ता, हम लोग इसी को समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 ले लेते और इसमें गुना कर देते 7 में और इससे गुना कर देते 2 से। तो यहाँ पर x वाला सेम हो जाता है। देखिए क्या हो जाता, 49/y माइनस का 14/x बराबर में 35। यहाँ हो जाएगा 16/y प्लस का 14/x बराबर में 30। प्लस माइनस में ऑलरेडी है, ये कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 65/y बराबर में 65। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 65y इक्वल टू में 65 यानी y बराबर में 65/65 करके 1 आ जाएगा कि नहीं। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 किसी में भी रख दो, x का निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं y का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, चलो 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 आपका क्या था, 8/में y प्लस में 7/x बराबर में 15, यही ना था दूसरा वाला समीकरण, देख लीजिए यही था। अब हम लोग पुनः यहाँ y का मान रख देते हैं, 8/y की जगह 1 प्लस 7/x बराबर में 15। तो 8/1 जो होगा 8 ही होगा, 8 जाके उधर घटेगा तो 7/x बराबर में 15 में से 8 गया 7, 7x बराबर 7 हो जाएगा, ये जाएगा भाग में तो x का मान 1 आ जाएगा। तो देखे ना, ये ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे या फिर हम लोग रैखिक समीकरण में बदल कर भी निकाल सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर भी उसी तरह का है, डायरेक्ट भी ये बन सकता है, नहीं तो हमें रैखिक समीकरण में बदलने के लिए कह रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1/x को a मान लेते हैं और 1/y को b मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर में 1/24। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर 2a प्लस में b बराबर में 1/8, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। तो b वाला तो सेम ही है, कुछ चेंज कर, खाली साइन बदलो, कट गया। यहाँ पे माइनस का a आएगा और यहाँ पे 1/24 में से 1/8 घटा के लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे ना बात को। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा कितना 24, 1 और यहाँ 8 3 24, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस a बराबर में माइनस का 2/24, माइनस माइनस काट दो और ये कट जाएगा, a का मान कितना है 1/12 आ गया। a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस b बराबर में है 1/24, तो a का मान 1/12 रख देंगे प्लस में b बराबर 1/24। तो इसको ले जाते हैं उधर और एलसीएम लेके घटाते हैं, 1/24 माइनस का 1/12, यहाँ एलसीएम होगा आपका 24, 1 माइनस 2, ऊपर माइनस 1 आ जाएगा तो b बराबर में क्या आ गया माइनस का 1/24। अब चूंकि हम लोग देखे हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर क्या था 1/x बराबर a था और 1/y बराबर में क्या था b था, ये ना हम लोग माने थे। चलिए तब यहाँ पे रख देते हैं 1/x इक्वल टू में a का मान कितना है, तो a का मान 1/12 है और 1/y इक्वल टू में b, यानी b का मान कितना है माइनस 1/24 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से x बराबर में 12 और y बराबर में यहाँ माइनस का 24, x y मान निकल गया ना, समझ गए। यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट बनाते तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है, 1/x प्लस 1/y बराबर में 1/24 और यहाँ पे है 2/x प्लस में 1/y बराबर में 1/8, साइन बदलेंगे, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/x और यहाँ हो जाएगा 1/24 माइनस का 1/8, समझे ना बात को। माइनस का 1/x इक्वल टू में इधर एलसीएम लेते हैं 24, यहाँ 1 और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 8 3 24 3, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/x इक्वल टू में माइनस 2/24 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं x बराबर में 12। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू में 1/24, तो यहाँ पे 1/12 रखना है ना जी, 1/12
प्लस में 1/y बराबर में 1/24। 1/y इक्वल टू में 1/24 माइनस 1/12। यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1/y इक्वल टू में इधर एलसीएम होगा 24, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आएगा। 1/y बराबर में हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y बराबर में माइनस का 24। तो x का मान आया था आपका ऊपर 12 और y का मान आ गया माइनस का 24। समझ गए ना। तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर भी हमें मानना होगा 1/x को मान लेते हैं, 1/x को क्या a और 1/y को b मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा 1/x की जगह a आ जाएगा, यानी a/2 प्लस में b/3, 1/y की जगह आपका b आ गया बराबर में 2। यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम होगा 6, यहाँ पे 3a और प्लस का 2b हो जाएगा। ये जाके उधर गुना करेगा 3a प्लस 2b बराबर में 12। ये आपका एक रैखिक समीकरण में बदल गया कि नहीं, समझ रहे ना। अब दूसरे वाले को लीजिए यहाँ से, तो 1/x की जगह a रखना है, तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं 1/3x प्लस 1/2y बराबर में 13/6। तो 1/x की जगह पे a रखना, तो a/3 प्लस में b/2 बराबर में 13/6। यहाँ एलसीएम ले लेना है 6, इसे भाग 2 जाके ऊपर गुना करेगा तो 2a, इसमें से भाग करेंगे 3 जाके ऊपर गुना करेगा 3b बराबर में 13/6। 6 से 6 कट गया, 2a प्लस 3b इक्वल टू में आ जाएगा 13। यह समीकरण 2 हुआ। हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं 3 से और इसमें गुना कर देते हैं 2 से, ताकि b वाले के गुणांक सेम हो जाए। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, चलिए गुना करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा 9a प्लस में 6b बराबर 12 3 36, और यहाँ 2 से गुना करना है तो 4a प्लस का 6b बराबर में 26। ठीक है, साइन बदलते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पे 5a आ जाएगा, 5a बराबर में 10, यानी कि a बराबर में आ जाएगा 2। a का मान कितना हो गया, भाग में चला गया तो 2 आ जाएगा। a का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका 3a प्लस में 2b बराबर में 12। a का मान क्या रखना है, हमें 2 रखना है ना जी। तो 3 गुना 2 प्लस में 2b बराबर में 12, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2b बराबर में 12, ये जाके उधर घट जाएगा, 2b बराबर में हो जाएगा 6। ठीक है, ये जाएगा भाग में तो b का मान आ जाएगा 3। अब चूंकि हमें a b तो निकालना नहीं था, हमें x y का मान चाहिए था, और हमने ऊपर 1/x बराबर में a लिया था और 1/y इक्वल टू b लिया था। तो 1/x इक्वल टू में a का मान कितना है 2, 1/y इक्वल टू b इक्वल टू 3 रख देंगे। अब यहाँ पे पलट दो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 2x बराबर में 1, यानी x का मान 1/2 आ जाएगा, और इधर देखिए 3y बराबर में हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से y का मान 1/3 आ जाएगा। समझे ना, x और y निकल गया, समझ गए ना। चाहो तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण में 1/2 से गुना कर देते हैं 1 में, और समीकरण 2 में 1/3 से। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 1/4x प्लस में 1/6y बराबर में 1, यहाँ गुना करो, आपका हो जाएगा 1/6x प्लस में 1/6y बराबर में, इसमें से गुना होगा तो 13/18। चलिए साइन बदलते हैं, ये कट जाएगा, 1/4x माइनस 1/6, सॉरी 1 यहाँ 9 ना होगा, देखो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 18 होगा। ठीक है, 1/9x और बराबर में यहाँ 1 माइनस 13/18, समझे ना। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा कितना 36x, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 माइनस का 13। सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा 5/36x बराबर में यहाँ 5/18। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, और इसमें से गुना करेंगे तो 90, यानी x बराबर में आ जाएगा 90/180।
1/2। एक्स का मान कितना हो गया 1/2, पहले भी 1/2 ही था। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, वाई का मान निकल जाएगा, तो बन जाएगा ना आपसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5